नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईक्यू लाइटिंग आईपीओ के बारे में। हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का कितना फाइनेंशियल्स है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है और कंपनी बेसिकली कब आईपीओ लेकर आ रही है। सारी डिटेल्स के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी टाइम बाद अपनी मार्केट में एक आईपीओ आ रहा है। काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि आईपीओ बहुत कम हो चुके हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आईक्यू लाइटिंग आईपीओ हमारा एक बढ़िया आईपीओ हो सकता है या नहीं, वो जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सामने दिए गए रेड बटन को क्लिक करो, फाइनेंशियल अड्डा को सब्सक्राइब करो। इसी तरह की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। पहले यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो ध्यान से समझना, जो आईक्यू लाइटिंग कंपनी है ना, वो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2016 में, यानी कंपनी काफी पुरानी नहीं है। एक नई कंपनी है जो अभी मार्केट में थोड़े टाइम पहले ही आई थी, 2016 में लॉन्च हुई थी। अब ये जो कंपनी है ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है लाइट एमिटिंग डियोड यानी एलईडी लाइट। जितनी भी इस टाइम लाइट्स हमारा हम लोग देख रहे हैं वो एलईडी लाइट्स होती है। पहले हमारे आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो पहले काफी टाइम पहले बल्ब चलते थे, बल्ब के बाद सीएफएल आए, ठीक है, सीएफएल के बाद अब आ चुका है टाइम एलईडी लाइट्स का। अब आप हर घर पे देखते हो हमें एलईडी लाइट्स मिलती है जो बहुत छोटी छोटी होती है, बट लाइट उसकी बहुत ज्यादा होती है और इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होती है। सो बेसिकली आईक्यू लाइटिंग जो कंपनी है वो एलईडी लाइट्स बनाती है। आगे बात करें कंपनी के और प्रोडक्ट्स की तो कंपनी एलईडी लाइटिंग के साथ साथ रेफ्रिजरेशन लाइट्स भी बनाती है, यानी रेफ्रिजरेटर की लाइट्स भी बनाती है, साथ में एबीएस पाइपिंग बनाती है और भी काफी सारे प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद बात करें तो कंपनी और भी काफी चीजों में डील करती है, जैसे कंपनी एलईडी लाइटिंग ऑफरिंग फोकस ऑन द प्रीमियम सेगमेंट एंड इंक्लूड लाइटिंग, फिटिंग, फिक्सचर, एक्सेसरीज एंड कंपोनेंट। यानी लाइटिंग के साथ साथ ये फिटिंग्स के लिए भी सामान बनाते हैं, फिक्सचर्स के लिए बनाते हैं, एक्सेसरीज भी बनाते हैं और काफी कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। द प्रोडक्ट्स आर डिजाइन्ड एंड क्रिएटेड टू कैटर द डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। आगे बात करें कि यहां पर टोटल रेवेन्यू की तो वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल कंपनी जो है वो एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है और एलईडी लाइट्स बनाती है, साथ में रेफ्रिजरेशन लाइट्स भी बनाती है, यानी हमारे जो फ्रिजेस में लाइट यूज होती है और रेफ्रिजरेशन में जो लाइट यूज होती है वो भी कंपनी यहां पर बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। अब ध्यान से देखो, आईपीओ ओपन होने जा रहा है 6 जून को और क्लोज होगा 8 जून 2023 को। आईपीओ की अगर बात करूं फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू है यहां पर 10 रुपीज पर शेयर की और प्राइस बैंड रखा गया है 270 टू 285 रुपीज पर शेयर का। लॉट साइज है यहां पे 52 शेयर्स का और टोटल इशू साइज है इस आईपीओ का वो है 607 करोड़ का और उसमें से फ्रेश इशू है 350 करोड़ का और बाकी का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी जो हमारा 607 करोड़ में से 350 करोड़ माइनस हो गया, रेस्ट जो भी बचा हमारा वो ऑफर फॉर सेल है। अब ध्यान से समझो, फ्रेश इशू में जो कंपनी 350 करोड़ के शेयर्स इशू कर रही है वो कंपनी शेयर्स आप लोगों को बेचेगी और उसका जो पैसा आएगा वो बेसिकली कंपनी के पास आएगा। वहीं जो ऑफर फॉर सेल में जो पैसा आएगा, यानी जो शेयर्स बेचे जाएंगे वो प्रोमोटर्स के द्वारा बेचे जाएंगे और उसका जो पैसा है वो डायरेक्टली प्रोमोटर्स के पास जाएगा, कंपनी के पास नहीं आएगा। तो लिस्टिंग की बात करें तो बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। इसके बाद आगे बात करते हैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की। तो जैसे कि हमने बात करी 6 जून को आईपीओ ओपन हो रहा है, 8 जून को खत्म हो रहा है, तो अलॉटमेंट जो आउट होगी वो कहीं ना कहीं 13 जून को आ जाएगी। उसके साथ बात करें रिफंड की, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो 14 जून को रिफंड आ जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई तो डीमैट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 15 जून 2023 को। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 16 जून 2023 यहां पर लिस्टिंग डेट रखी गई है। एक और चीज ध्यान रहे, आपके टाइम आईपीओ का जो मैंडेट होता है वो सेम डे यानी लास्ट डे जो हमारा होता है उसी दिन आपको 5 बजे से पहले पहले आईपीओ मैंडेट साइन करना होता है, बेसिकली कंफर्म करना होता है। इन केस अगर 5 बजे से ऊपर चला जाता है तो आपका आईपीओ नहीं लगेगा। पहले क्या होता था, लास्ट डे भी अगर हम आईपीओ लगा देते थे तो हम चाहे रात को भी मैंडेट एक्सेप्ट कर लेते थे, हमारा आईपीओ लग जाता था। बट अगर आप ध्यान रखो, अगर आप 8 जून को आईपीओ अप्लाई करोगे तो 5 बजे से पहले पहले आपको मैंडेट एक्सेप्ट करना होगा। कभी कभार मैंडेट आने में थोड़ी सी देरी हो जाती है तो वेट करना, कैंसिल मत कर देना, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। आगे बात करते हैं लॉट साइज की। तो रिटेल में एक लॉट है जिसमें 52 शेयर्स है, अमाउंट है 14,820।
मैक्सिमम रिटेल में लॉट जाएंगे 13। तो एक चीज ध्यान रखना, ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि यहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम आगे हम डिस्कस करेंगे काफी सही चल रहा है, तो चांसेस है यहां पर। तो जो भी आईपीओ अप्लाई कर रहा है वो एक लॉट ही अप्लाई करे। अगर उनको ज्यादा लॉट अप्लाई करने हैं तो वो हर फैमिली मेंबर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास फ्री डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल वन के साथ आप फ्री डीमैट ओपन कर सकते हो, या अपस्टॉक के साथ ओपन करना चाहो तो उसके साथ ओपन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए हमारे थ्रू लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन करिए और आपको प्राइवेट चैनल यानी हमारी जो कम्युनिटी है उसमें भी जुड़ने का मौका मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बात करते हैं, रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम लॉट जो है 14 लॉट्स हैं, और बिग एचएनआई में मिनिमम लॉट है यहां पर वो है 68, और अमाउंट है 10 लाख से ऊपर। आगे बात करते हैं और चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। फाइनेंशियल्स को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल्स ही हमें बताएगा कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या कंपनी लॉस मेकिंग है। सबसे पहले बात करते हैं 31 मार्च 2020 की, तो कंपनी का रेवेन्यू था 221 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 21.41 करोड़ का। उसके बाद बात करें 31 मार्च 2021 की, कंपनी का रेवेन्यू था 214 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 28 सीआर यानी 28 करोड़ का। 31 मार्च 2022 की बात करें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू था यानी टोटल सेल्स 334 करोड़ की और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 50 सीआर का। आगे बात करते हैं 31 दिसंबर 2022 की, तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू हो चुका था 332 सीआर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 51 सीआर का। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू और सेल, अभी देखो कंपनी बहुत बड़ी नहीं है बट स्टिल कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी कोई लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी एक प्रॉफिटेबल है। बोरोइंग्स की अगर बात करें तो हाँ, कंपनी में बोरोइंग्स अभी है 136 करोड़ की बोरोइंग्स है, जो कि थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस कंपनी, क्योंकि कंपनी अभी छोटी है और बोरोइंग्स थोड़ी सी ज्यादा है। बट आईपीओ लाने से आई थिंक मुझे लगता है ये अपना पैसा कुछ बोरोइंग्स कम करने में लगाएंगे। तो कंपनी ओवरऑल फाइनेंशियली ठीक ठाक है, एक अच्छी कंपनी नजर आ रही है। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की, आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि कंपनी आईपीओ ला रही है तो उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ लाने का मेन मकसद क्या है। तो सबसे पहला मकसद आ गया है रीपेमेंट ऑफ प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। जैसे कि हमने बात करी कंपनी के ऊपर कुछ कर्जा है, तो यहां पर कंपनी अपने कर्जे में से थोड़ा सा कर्जा या तो उतारेगी या पूरा उतारेगी या थोड़ा उतारेगी जरूर, तो पैसा वहां जाने वाला है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन होली ऑन सब्सिडरी आईक्यू सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर सेटिंग अप अ न्यू फैसिलिटी इन नोएडा उत्तर प्रदेश, यानी नोएडा उत्तर प्रदेश में ये लोग एक नई फैक्ट्री लगाने वाले हैं, बेसिकली एक नई फैसिलिटी बनाने वाले हैं। उस कंपनी का नाम है आईक्यू सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक इनकी होली ऑन सब्सिडरी है, तो पैसा वहां पर जाएगा। थर्ड आ जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ओवरऑल बेसिकली आईपीओ लाने का मकसद जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफर फॉर सेल है कि अपना माल बेचेंगे, उसके साथ सेकंड जो आ जाता है वो आ जाता है कि अपनी नई फैसिलिटी बनाएंगे, और थर्ड आ जाता है थोड़ी सी बोरोइंग्स कम करेंगे। तो क्या इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि कंपनी का जीएमपी क्या चल रहा है, यानी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। बाकी अगर आपको डिटेल्स देखनी हो तो ये बेसिकली डिटेल्स मैंने शो कर दी है, रजिस्ट्रार की ये डिटेल्स है, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रजिस्ट्रार है, कंपनी की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, दिल्ली कैनॉट प्लेस में इनका ऑफिस है, सारी इंफॉर्मेशन यहां मिल जाएगी। लीड मैनेजर मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। चलिए डिस्कस करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ दिस आईपीओ। तो आईक्यू लाइटिंग का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 95। एक आराम से समझने के लिए हम समझते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है वो 100 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो 100 रुपीज से हमें कहां नजर आ रहा है, अगर हम 95 को लें तो कहीं ना कहीं इस आईपीओ में हमें 33% का गेन देखने को मिल सकता है। सो लिस्टिंग गेन के लिए कहीं ना कहीं अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ये आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। बाकी अब बात करते हैं कि क्या मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा या नहीं। सो मैं अपना जो डिसीजन है वो लास्ट डे आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, यानी 8 जून 12:30 यानी 12:30 बजे मैं आऊंगा लाइव यूट्यूब पे, और उसके बाद मैं अपना इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है financial@.in और मेरी पर्सनल प्रोफाइल है जस्ट फाइनेंस, तो आप दोनों ही फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो financial@.in या जस्ट फाइनेंस, आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है, इसे जरूर फॉलो करो इंस्टाग्राम में। 12:30 बजे आऊंगा मैं लाइव और आपको डिसीजन बताऊंगा कि क्या मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा। आप लोग इसमें अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताओ। आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताओ। कोई डाउट्स है आज के आईपीओ से रिलेटेड
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओवरऑल एक ठीक ठाक कंपनी नजर आ रही है। इसकी जो वैल्यूएशन है वो मैं आपको जो 8 जून है उसके बेसिस पे डिसीजन लूंगा और वो 8 जून को मैं जरूर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो आप लोग मेरे साथ लाइव जरूर जुड़ना 12:30 बजे 8 जून को। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक डिस्क्लेमर शेयर करना चाहता हूं। जो भी मैंने वीडियो में बात करी ये प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसको बिल्कुल भी एडवाइस मत समझना। आप कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस जरूर लो। मैंने सिर्फ आपको बेसिकली एक आइडिया दिया है, एक एजुकेशन दी है, एक नॉलेज शेयर करी है। उसके अलावा मेरी कोई भी बात को एडवाइस मत मानना। ये प्योर एंड प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछना। मिलते हैं हम लोग लाइव 8 जून 2023 को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। श्योर यू विल ज्वाइन जून 8 लाइव सेशन। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। जय हिंद।